और देखिए दूसरी तरफ कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा आज है। सुबह से ही ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है। बकरीद को लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। संवेदनशील इलाकों में भारी सुरक्षा बल की व्यवस्था की गई है। सोशल मीडिया और अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। ईद उल अजहा यानी कि कुर्बानी का पर्व आज है। इसे लेकर ईदगाहों और मस्जिदों में बकरीद की नमाज अदा की जा रही है। इसे लेकर सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था संवेदनशील इलाकों में की गई है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर होने वाली है। चिन्हित का संवेदनशील क्षेत्रों पर पुलिस की नजर रहने वाली है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है संवेदनशील इलाकों में, ताकि किसी भी तरह से अराजक तत्वों पर पैनी नजर बनाई जा सके। और चलिए इकरा मस्जिद से हमारे साथ संवाददाता हमारे दीपक उरांव जुड़ रहे हैं। दीपक का एक बार रुख कर लेते हैं। दीपक, इकरा मस्जिद बेहद खास राजधानी रांची वासियों के लिए कुर्बानी का पर्व है आज ईद उल अजहा। इसे लेकर ईदगाहों और मस्जिदों में अदा की जाएगी नमाज। वहां पर क्या कुछ तस्वीरें? जी बिल्कुल, आज रांची समेत पूरे देश भर में ईद उल अजहा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और रांची के इकरा मस्जिद में ईद उल अजहा का नमाज अभी अदा की गई है और इसके बाद कुर्बानी कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, वापस हम इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इकरा मस्जिद की तस्वीर हमारे संवाददाता दीपक उरांव आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जो जानकारी उन्होंने दी है कि वहां पर ईद उल अजहा की नमाज जो है वो अदा कर ली गई है और ऐसे में कुछ ईदगाहों के साथ ईदगाहों पर मस्जिदों में वे कुछ नमाज अदाओं के साथ वहां पर मौजूद थे। उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन बेहद खास उनके लिए किन मायनों में, और कुर्बानी का पर्व आज उस तरीके से मनाया जा रहा है, कुर्बानी की जाएगी, इन सबको लेकर सुरक्षा की भी व्यवस्था की अगर बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्था है। पुलिस ने लगातार इसे लेकर शांति समिति की बैठक भी की है। अलग अलग क्षेत्रों में यहां पर पुलिस की पैनी नजर देखने को मिली थी। अब इसको लेकर भी तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई है। 7 बजे का समय था इकरा मस्जिद में, जहां पर ईद उल अजहा की नमाज अदा कर ली गई है। बकरीद को लेकर देखिए प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। संवेदनशील इलाकों में भारी सुरक्षा बल की व्यवस्था की गई है। सोशल मीडिया और अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। देखिए आज देश भर में ईद उल अजहा मनाई जा रही है। ये त्योहार पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे पैगंबर इस्माइल की अल्लाह की ओर से परीक्षा लिए जाने और फिर दोनों बाप बेटे के कामयाब होने का शुक्राना है। बकरी बाजारों की भी तस्वीरें न्यूज 11 भारत ने लगातार अपने दर्शकों तक साझा की। इस बार बाजारों में किस तरीके से रौनक देखने को मिली है, चलिए आपको अलग अलग जगह की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब ये तस्वीर आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आ रही है धनबाद से, जहां पर कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा की नमाज अदा की जा रही है और एक साथ ये अल्लाह के दर पर एक साथ सर झुकाते हैं और ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर ईद उल अजहा की नमाज अदा की जा रही है। धनबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इकरा मस्जिद की तस्वीरें भी दिखाने की हमने कोशिश की थी, जहां पर ईद उल अजहा की नमाज जो है वो अदा कर ली गई। लेकिन ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें एक साथ, ये तब तमाम शीश झुकते हुए अल्लाह की याद में, कुर्बानी की याद में, कुर्बानी का पर्व आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की जा रही है। कुर्बानी का पर्व आज ईद उल अजहा मनाया जा रहा है।
वापस से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजधानी रांची से दीपक जुड़ चुके हैं इकरा मस्जिद से। दीपक, आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज हुई थी, वापस से तस्वीरें साझा कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। रांची समेत पूरे देश भर में ईद उल अजहा जो है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मस्जिदों में, ईदगाहों में ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद बकरे की या किसी जानवर की जो बलि देने की जो प्रथा है वो बलि दी जाएगी। तो इसको लेकर के इकरा मस्जिद में अभी जो है ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई है और यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से भी भारी संख्या में पुलिस फोर्सेस डिप्यूट किए गए हैं, जो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। खुद सिटी एसपी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो हर एक इलाकों में इसी तरह का जो तस्वीर है वो खास तौर पे देखने को मिल रहा है। अलग अलग टाइम समय पर निर्धारित की गई है अलग अलग ईदगाहों में, मस्जिदों में नमाज अदा करने की। इकरा मस्जिद में अभी नमाज अदा की गई है और इसके बाद बकरे की बलि दी जाएगी। तो इस पर्व को लेकर काफ़ी उत्साह भी है, खास तौर पे मुस्लिम समुदाय में, क्योंकि साल में एक बार आता है। तो लोगों से भी हम बातचीत करते हैं कि क्या विशेष महत्व है इस पर्व का। देखिए, कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक सुन्नत है, जो अपने औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि तुम अपने बेटे को अल्लाह की राह पर कुर्बान करो। तो उसने अल्लाह की राह पर अपने बच्चों को लेकर के जा करके और कुर्बानी देने के उस वक्त आकर के, और उसी वक्त से ये इस कुर्बानी का है। तो इससे लोगों में एक इबरत हासिल हुआ, ये हुआ कि हर चीज़ अपने चीज़ों को कुर्बानी देने का, तो उसी देने के लिए इसको कुर्बानी कहते हैं। हम सिटी एसपी से भी थोड़ा बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ विधि व्यवस्था को लेकर के तैयारी है? जैसा कि आप देख रहे हैं, विधि व्यवस्था के लिए हर चौक चौराहे और ख़ासकर जहां नमाज अदा की जा रही है वहां पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। प्लस जहां जहां हम लोगों का मूवमेंट का है और सेंसिटिव प्लेसेस है वहां हम लोगों ने स्पेशल ध्यान दिया है और सुबह से ही फोर्स यहाँ अपनी ड्यूटी में तैनात हो गई है। सारे सीनियर ऑफिसर्स ऑन रोड हैं और सारे अपने विधि व्यवस्था को देख रहे हैं। अलग से पुलिस हेडक्वार्टर से हम लोगों को स्पेशल कंपनी की दस्ता भी मिली है, जिसे हम लोगों ने अपने अलग अलग सेंसिटिव लोकेशन पे तैनात किया है। तो इस तरह से पूरी तरह से बकरीद पे हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से इसे मनाएंगे और यही हमारी कोशिश है। क्या संदेश होगा? आज ईद उल अजहा का नमाज भी अदा की जा रही है, कई जगह पे ईद उल अजहा का नमाज अदा की गई है। देखिए, कुर्बानी का मतलब ही है त्याग, और इस्लाम में एक चीज़ कहा गया है, साफ सफाई इस्लाम का ईमान का आधा हिस्सा है। और इस मौके पर हर आदमी किसी न किसी जानवर का, बकरे का, दुम्बे का कुर्बानी देता है। इस ईद उल अजहा के मौके पर आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो साफ़ सफाई का ख्याल रखें और ये कुर्बानी जो त्याग का त्यौहार है, इसे खुशी के साथ अपने तमाम हम वतन भाई के साथ, खासकर पड़ोसी, खासकर दूसरे मज़हब के जो लोग हैं, उनकी भावनाओं का ख्याल को रखते हुए, शहर में गंदगी नहीं हो, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचे, उनके साथ मिलजुल कर कांधा से कांधा मिलाकर इस त्यौहार को मनाएं। कुर्बानी का मकसद ही यही है। कुर्बानी एक अरबी शब्द है जो कुर्ब से बना है। कुर्ब का मतलब, कुर्ब एक अरबी शब्द होता है, कुर्ब का मतलब होता है नज़दीकी हासिल करना। कुर्ब से बना कुर्बानी। कुर्बानी का मतलब ही ये है कि हम अपने जान को, अपने माल को ईश्वर के नाम, ईश्वर के हवाले करके उसकी नज़दीकी को हासिल कर सकें। और हमारा ये मकसद है। जब हमारा ये मकसद, इतना बड़ा मकसद है कि हम अपने जान और माल, अपने सबसे प्यारी चीज़ को, अल्लाह की, ईश्वर जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने हमें और आपको पैदा किया, उनकी करीबी हासिल करना है, तो हम अपने एक पड़ोसी की भावनाओं का ख्याल रखना उसमें एक अहम हिस्सा बन जाता है हमारा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अब खुशी के साथ तमाम लोग मिलके, यही हमारे देश की खूबसूरती है। हमारे गंगा जमुनी तहजीब का यही एक जीता जागता मिसाल है कि हम ईद भी मनाते हैं, दशहरा भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, होली, दिवाली सब एक साथ मिलके बनाते हैं। हम सब भाई हैं, सब हम वतन हैं, सब हम एक दूसरे के भाई हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, और हम लोगों को मिलजुल कर खुशी से ये त्यौहार को मनाना चाहिए। भाईचारगी का जो संदेश है वो भी देती है। तो ये इसलिए आज से आपसी भाईचारगी का संदेश को जन जन तक पहुंचाने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। विधि व्यवस्था को लेकर हर एक चौक चौराहों पे इस तरह का जो तस्वीर है वो देखी जा रही है। तो जो इस पर्व की जो विशेष महत्व है, जिसकी अगर बात करें तो हजरत इब्राहिम से अल्लाह ने
कुर्बानी मांगी तो उन्होंने अपने प्रिय बेटे को कुर्बानी देने की ठानी और जैसे ही अपने प्रिय बेटे को कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़ा, गर्दन पे वार करने गया, तभी जो है अल्लाह ने उसे रोका और किसी जानवर की जो है कुर्बानी देने का जो है वो कहा, जिसके बाद से ही यह प्रथा शुरू हुई है। तब से लेकर के प्रति वर्ष जो है कुर्बानी का त्यौहार जो है मनाया जाता है, बकरे की या किसी जानवर की बलि दी जाती है और ईद उल अजहा का जो नमाज है वो अदा करने के बाद ये तमाम चीज़ें होती है। तो तमाम चौक चौराहों पे इस तरह की तस्वीर है, खासतौर पे ईदगाह में, मस्जिदों में आज ईद उल अजहा का नमाज अदा की जा रही है और जो संदेश जो दी जा रही है, जो पर्व का जो विशेष महत्व है उसके बारे में बताया जा रहा है और आपसी भाईचारे का जो संदेश है वो जन जन तक बिल्कुल दीपक, आपसी भाईचारे की संदेश दी जा रही है। बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए हमारे साथ धनबाद से हमारे संवाददाता अरुण भी जुड़े हुए हैं। अरुण का एक बार रुख कर लेते हैं। अरुण, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हम अलग अलग जगहों की। आप देखिए तस्वीरें हम दिखाएंगे धनबाद की, जहां पर अरुण हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरुण, ईद उल अजहा की नमाज आज अदा की जा रही है, गांवों में, मस्जिदों में आज कुर्बानी का पर्व मनाया जा रहा है। वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्था है? आप देखिए ये मैं तस्वीर से हूँ बता रहा है, ये देखिए धनबाद कोयलांचल में भी नमाज जो है वो आरंभ हो गई है ईद उल अजहा की। और ये रेलवे ग्राउंड है, यहाँ सार्वजनिक रूप से आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचकर ईद उल अजहा का नमाज अदा करते हैं। इसके बाद ये कोयलांचल के अलग अलग मस्जिदों में चाहे ग्रामीण हो चाहे अरुण, आपकी आवाज सही तौर पर हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। अपनी आवाज को थोड़ी ठीक करने की कोशिश कीजिए, कुछ टेक्निकल इश्यूज नजर आ रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें आपकी हमारे तक पहुंच पा रही है, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। एक साथ अल्लाह की अदाब जो है नमाज की जा रही है और एक साथ छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग वहां पर मौजूद हैं और अल्लाह की याद में मस्तक झुकाते हुए नजर आ रही है ये तस्वीरें। अरुण, आप थोड़ा ये टेक्निकल इश्यूज जो है उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल हम अपनी तस्वीरें दर्शकों तक साझा कर रहे हैं कि कुर्बानी का ये पर्व है ईद उल अजहा जो आज मनाया जा रहा है और इसे लेकर देखिए जिस तरीके से अलग अलग जगहों से ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आ रही है। सुबह से ही ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है। बकरीद को लेकर प्रशासन ने भी देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। संवेदनशील इलाकों में भारी सुरक्षा बल की व्यवस्था की गई है। सोशल मीडिया और अराजक तत्वों पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। देश भर में आज ईद उल अजहा की जो नमाज है वो अदा की जा रही है। यह त्योहार पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे पैगंबर इस्माइल के अल्लाह की ओर से परीक्षा लिए जाने और फिर दोनों बाप बेटे के कामयाब होने का शुक्राना है। चलिए एक बार वापस से दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, आप भी तस्वीर साझा कर रहे थे इकराम मस्जिद की, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की बात हो रही थी, क्योंकि देखिए अब इस पर्व को लेकर लगातार शांति समिति की बैठक भी हुई और अराजक तत्वों पर भी पैनी नजर है। सोशल मीडिया पर पुलिस नजर बनाए रखी हुई है। आपने बेहद प्यारा संदेश लोगों के तक पहुंचाया कि आखिरकार कुर्बानी का पर्व से क्यों कहा जाता है, सुरक्षा के मायने क्या कुछ है वहां पर। दीपक जी बिल्कुल, देखिए आज के तिथि में छोटा पर्व हो या बड़ा पर्व हो, सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होती है और इसी को लेकर के तमाम छोटे बड़े पर्व में को लेकर के जो है सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाता है। और एकरा मस्जिद जो काफ़ी यहाँ पे भीड़ काफ़ी अधिक होती है, जब भी यहाँ पे ईद की नमाज अदा की जाती हो या फिर बकरीद की नमाज अदा की जाती हो, तो यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किए जाते हैं। जो तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, रैब के जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं, जिला बल के भी जवान उसे तैनात किया है। और यहाँ पे अभी जस्ट यहाँ पे सिटी एसपी भी पहुँचे थे और कई दिशा निर्देश भी दिया है जवानों को कि किस तरीक़े से ड्यूटी करना है। और हर एक इलाकों पर, हर एक वैसे संवेदनशील इलाके जहाँ पर भीड़ काफ़ी अधिक होती है, तो वहाँ पर सिटी एसपी पहुँच रहे हैं और पल पल का जायजा भी ले रहे हैं ताकि विधि व्यवस्था बेहतर हो और शांतिपूर्ण माहौल में जो है ईद उल अजहा का नमाज अदा की जाए और पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, आपसी भाईचारगी के साथ पर्व मनाया जाए। तो इसको लेकर के जो सिटी एसपी है वो लगातार हर एक वैसे संवेदनशील इलाका में पहुंच रहे हैं, पल पल की जायजा ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और कई दिशा निर्देश भी दे रहे हैं।
तो एकरा मस्जिद के पास अभी ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई है। इसके बाद अलग अलग समय पे अलग अलग मस्जिदों में या फिर ईदगाहों में समय निर्धारित की गई है। उस समय निर्धारित पर जो है ईद उल अजहा का नमाज अदा की जा रही है। निर्धारित समय के आधार पर अब नमाज जो है वो अदा की जा रही है। अलग अलग तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक साझा करेंगे। दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अरुण आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए। इकरा मस्जिद राजधानी रांची की और धनबाद की तस्वीरें हमारे तक साझा करने के लिए। वहां अल्लाह की नमाज जो है वो अदा की जा रही है, कुर्बानी का पर्व मनाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।